हम लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे। तीसरा स्कंद प्रथम अध्याय 21वां श्लोक। आज सुबह एक भक्त थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे और उनका एक संदेह था कि क्या इस कौन में किसी को भगवत प्रेम मिला है, या उनका किसी से सुन लिए थे कि क्या एक जीवन में किसी को कृष्ण प्रेम मिल सकता है। देख लीजिए, उनका थोड़ा दुर्भाग्य है कि ठीक से शायद भागवतम नहीं श्रवण किए। आप एक जीवन की बात कर रहे हैं। नारद जी को 4 महीने में भगवान का प्रेम मिल गया था। वहाँ पे स्पष्ट श्लोकों में वर्णन है कि भाई ये स्टेज, ये है श्रद्धा की स्टेज। श्रद्धा से ही शुरू किए थे। ध्यान दीजिएगा, उन्हें कुछ नहीं पता था भक्ति के बारे में। और आप यह नहीं कह सकते कि पिछले जन्म में भक्ति किए थे, नहीं किए। तो पिछले जन्म में हम सुनते हैं वह एक गंधर्व थे, सिनेमा सॉन्ग गा रहे थे ब्रह्मलोक में। नॉट अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। सिनेमा संगीत, ब्रह्मा जी के सामने फिल्मी सॉन्ग गा रहे थे। तो अब ये तो आप नहीं कह सकते कि बहुत पुण्य था, कुछ था। लेकिन एक ही जन्म में भगवान का प्रेम प्राप्त, क्षमा कीजिएगा, 4 महीने में। दिस इज अमेजिंग ना। और आप कहते हो या कोई कहेगा कि एक जन्म में नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात, चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं लखा हीरा। भाई नारद जी तो भक्तों की संगति करने लगे, अनजान में सेवा कर रहे थे। तो लखा हीरा तो हरिदास ठाकुर जी को गिराने के लिए आई थी। और वह हरिदास ठाकुर जी की कृपा से बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसी जीवन में भगवान की प्रेमी, परम प्रेमी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ली। और ऐसा वहां वर्णन नहीं लिखा है कि वो चैतन्य महाप्रभु से मिली थी। उस समय जहाँ तक हम समझते हैं, उस समय चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नहीं हुआ था। वो क्योंकि उस वक्त हरिदास ठाकुर जी यंग थे। हरिदास ठाकुर जी काफ़ी बड़े हैं महाप्रभु से। हमको नहीं पता उस समय आविर्भाव हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय हरिदास ठाकुर जी यंग हैं। तो अब कितना डिफरेंस रहा है हमको नहीं पता, लेकिन ये वर्णन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे महाप्रभु का आविर्भाव हो गया था, कि अब महाप्रभु से उम्र में बहुत बड़े थे वो। तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि लखा हीरा को साक्षात महाप्रभु की से भेंट हुई हो। लेकिन उसमें भी लिखा है कि उनको भगवान कृष्ण का प्रेम उसी जन्म में मिल गया, एक वैश्या को मिल गया। अब वही व्यक्ति कह रहे थे हम प्रभुपाद जी को बहुत महान मानते हैं, महान भक्त मानते हैं। तो आप फिर यही महान मानते हैं कि उस महान भक्त के पदचिन्हों का अनुगमन कोई नहीं किया, यही उनकी महान भक्ति है। जैसे कहो कि किसी आम के पेड़ में एक भी आम नहीं है, तो फिर आम का पेड़ क्या है, उसमें खास क्या है? तो सब आम ही है ना। फिर डज दैट मेक सेंस? भाई आम के पेड़ में सारे आम अच्छे नहीं निकलते, कुछ सड़े भी निकलते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि एक भी आम पका नहीं निकलता। तो अब आप ये बताइए कि क्या अगर एक भी आम पका निकला तो क्या आप ये मानेंगे कि उस पेड़ से फल निकला? यस। क्या आप ऐसे किसी पेड़ के फल की कल्पना करेंगे कि बहुत अच्छा पेड़ है, बहुत फल वाला पेड़ है, लेकिन एक भी फल नहीं निकला? दिस इज लाइक, मैं कटना गुस्सा आ रहा था मुझे, कहा आप मूर्खता कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एंगल और भी है कि आप यह सोच रहे हो कि हर व्यक्ति इस जीवन में श्रद्धा से शुरू कर रहा है। ये गलत है। एक चीज बताइए, क्या आपने श्रद्धा से शुरू करना है? इस समय आप क्रॉस कर चुके हो, श्रद्धा आ गए, श्रद्धा क्रॉस कर लिया, साधु संग कर रहे हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति के प्रोसेस में आ गए, आप तो ऑलरेडी अहेड हैं। तो क्या अगले जन्म में श्रद्धा से शुरू करेंगे? इतनी तो अकल सबको होनी चाहिए। तो अब अगले जन्म, मान लीजिए वही 30-40 साल के बाद है, मान मरा, तो अब तो निश्चित बात है कि मैं श्रद्धा से नहीं शुरू करूंगा। इज इट ओके? तो अब जो चीज 30 साल बाद घटित हो रही है वो इस समय नहीं घटित हो सकती है। इस जगत में हमें लग रहा है कि सभी भक्त एक ही समय से शुरू, एक ही भक्ति के स्तर से शुरू कर रहे हैं, एक ही भक्ति के स्तर से नहीं शुरू कर रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बचपन में ही जाते, बचपन की बात है, माता बोलती स्कूल जाओ, वो भागवत पढ़ने चले जाते। तो कितने लोग गए आपस में? हम लोग कोई नहीं गए ना। वो सुबह जाते थे और 11:30 बजे लौट के आते थे। पूरा सुबह एक भागवत का पूरा स्कंद पाठ करते थे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक चैप्टर करते हैं, बहुत ज़्यादा है, भोजन किए बिना, क्योंकि भोजन के बाद तंद्रा आ जाती थी, और एक चैप्टर याद कर लेते थे। इनकेस आप सोच रहे हैं कि हम 2-4 श्लोक याद कर लेते हैं, तो पूरा एक चैप्टर याद करके और पूरा एक स्कंद पारायण करके लौटते थे। दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस अमेजिंग, इज इट नॉट? कितने भक्तों का हम उदाहरण देंगे इसको? मैं नाम लेकर बोले, गुणगान करने में तो अच्छा ही लगता है। परम पूज्य जयप्रताप का महाराज से किसी ने गला काट दिया था, गला काट दिया था बिल्कुल। और जब पुलिस बुलाई उनको कि ये आदमी ने आपको अहित किया है, क्या करना चाहिए? कहते हैं कुछ नहीं, ये तो मेरे कर्म का ही फल है। और बाद में वही व्यक्ति महाराज से दीक्षा ले लिया। अब बताइए, जिनको खुद महाप्रभुपाद कह रहे हैं कि ये
गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं, तो अब एक तरफ तो आप कहते हो, देखो कितना गड़बड़ है, एक तरफ कह रहे हैं कि हमें प्रभुपाद की बात पे पूरा विश्वास है, तो प्रभुपाद जी ही कह रहे हैं कि ये व्यक्ति गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं, तो फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, ये तो प्रभुपाद ने अतिशयोक्ति करी है, यानी प्रभुपाद ये फेंक रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद झूठ बोल रहे हैं। तो आप दो बात क्यों बोलते हैं? या तो कहो कि प्रभुपाद की बात पे पूरा बात विश्वास है, और ये तो कह दो कि नहीं विश्वास है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज, कोई किसी की दम है 6 घंटे कीर्तन करके दिखाए, नॉन स्टॉप गा के दिखाए? महाराज नाचते भी हैं, गाएंगे भी, कभी भी कैसे उछलते हैं महाराज, देखिए कितने उत्साह में कीर्तन करते हैं। एक एक भक्त, परम पूज्य राधानाथ महाराज जब वो लड़के थे ना, कुछ दीक्षा वगैरह कुछ भी नहीं था, बाल ऐसे बिल्कुल साधु जैसे थे, 20,000 लोग में प्रभुपाद उनको बुलाए और उसके बाद स्टेज पे बिठाए। करता है कोई व्यक्ति, कहीं देखे ऐसा करते हुए किसी साधु को? 20,000 लोगों में किसी ऐसे व्यक्ति को एकदम से पिक किया जाएगा कि जो बिल्कुल साधु जैसा लग रहा है? कोई अवधूत वेश कह लीजिए, एग्जैक्टली अवधूत वेश। कभी दुनिया में, जिंदगी में कभी ऐसा होता हुआ देखे आप? तो या तो ये कह दीजिए कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त नहीं, तो छोड़िए बार बार प्रभुपाद की बात ही क्यों मान रहे हैं? नहीं तो अर्ध को न्याय मत करिए। अगर आप कह रहे हैं कि प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, तो वो तभी शुद्ध भक्त है जो शुद्ध भक्त को क्रिएट कर सकें। समझने का प्रयास कीजिए कि जो शुद्ध भक्त हैं वो अपना इस तरह से बोलते नहीं हम शुद्ध भक्त हैं, हम शुद्ध भक्त हैं। आज भी आप देखेंगे प्रभुपाद कहेंगे कि वृंदावन में बहुत से भक्त हैं जो भगवान को ढूंढ रहे हैं, और उनका ढूंढना भगवान से मिलना है। इतना भी नहीं दिखाई पड़ता कि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि उसको ऐसा करने से भक्ति करने में कठिनाई आ रही है। अरे भाई, यही बात महाप्रभु से व्यक्ति ने कही, उस व्यक्ति ने ऐसी बातें बोली, कलयुग में भक्त कहाँ हो सकते हैं, कलयुग में शुद्ध भक्त कहाँ हो सकते हैं, ऐसा कोई शुद्ध भक्त हो नहीं सकता। तो महाप्रभु के पास जाके कहते हैं कि मैंने ये बहुत बड़ा अपराध किया। यही वैष्णव अपराध है कि हम सोचें कि कोई भक्त है ही नहीं। कठिनाई पता है क्या है? कठिनाई ये कि हमारा खुद का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध कैसे हो सकता है। है कि नहीं? सभी बीमार है। मन्यते आत्मवत जगत। फिर मैं इनसे पूछा कि आप जब में सोते, कहते हैं हाँ। हमने कहा आपने मेरी श्रद्धा को और पुष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति अब सो के जब कर रहा है, ठीक से नहीं जब कर रहा है, तो उसकी ये स्थिति होगी। ये लिखा भी गया है, बुरा नहीं मानेगा कि, लेकिन एक खतरनाक है। इसीलिए पीछे भक्तों क्या करता हूं, अच्छे से माला कीजिए, क्योंकि सोते ही रहेंगे तो अब वो नाम के प्रति अपराध बनता रहेगा, तो स्थिति वही बनती रहेगी। नाम की महिमा ध्यान दीजिएगा, नाम की महिमा बुद्धि से नहीं समझ में आती, बुद्धि फेल हो जाएगी। नाम भगवान है, तो नाम जितनी महिमा आपको आपके हृदय में प्रकाशित करेगा, उतना ही वह आपको हृदय में यह भी प्रकाशित होगा जो नाम जाप कर रहा है वो बहुत महिमावान है। डज दैट मेक सेंस? प्यूरिटी मीन्स टू सी प्यूरिटी इन अदर्स। और एक और उनका आर्ग्यूमेंट मैं बोल दे रहा हूं कि हमको कहीं किसी भक्त को और कुछ दिक्कत ना हो, ये इस भौतिक देह में कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। अब यह तो आपको लग रहा है ना कि ये भौतिक देह है। अब इन्होंने 5:1:35 नहीं पढ़ा भागवत, यही तो भागवत नहीं पढ़ने का नुकसान है, दुर्भाग्य है। 5:1:35 में क्या लिखा हुआ है? जो व्यक्ति चांडाल है, विदूर विगतः, चांडाल जो कि क्या कहते हैं उसको, 4 वर्णों से बाहर है, वह भी अगर भगवान का नाम एक बार बोलता है तो वह व्यक्ति तुरंत ही कर्म बंधन के से मुक्त हो जाता है। और प्रभुपाद वहां पे कहते हैं कि यद्यपि आपको वह दिखाई नहीं पड़ेगा कि उसका शरीर चेंज हो गया है, लेकिन शास्त्र के आधार पर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। जो दीक्षा काल के समय आत्मसमर्पण करता है, उसी समय कृष्ण उसको अपना समान मान लेते हैं। तो जो दीक्षा दे रहे हैं वो आज तक आत्मसमर्पण नहीं किए हैं, तो आप ही आत्मसमर्पण किए हैं। विचार करना चाहिए। मैं उस व्यक्ति को बोल रहा हूं और अन्य भक्तों को बोल रहा हूं कि इस प्रकार से अन्य भक्त लोग बोल देते हैं। कभी उनको कोई भक्त ही बोलते हैं हमको नहीं लगता कि किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त है। अब हम इस पर भी पकड़ लिए, जैसे आप बोलते हो कि मुझको नहीं लगता, इसका मतलब आप जानते नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? मैं पूछूं कि अब आप लोगों ने क्या क्या, अब आप लोग बता सकते हैं कि आज हम सुबह क्या खाए, तो कहने हमको लगता है आप राइस का समार ऐसा कुछ खाए होंगे, ऐसा कुछ। जैसे ही बोला आपने लगता है, मतलब आपको नहीं पता है। इज इट नॉट? ये बात नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसके लिए मैं और कठोर होकर बोलता हूं कि नाम जब ठीक से कीजिए, भागवत को नियमित रूप से सुनिए, नहीं तो बहुत दुर्गति हो सकती है। आप समझने का प्रयास कीजिए। इतना सिंपल तरीका है, सिंपल टेक्निक बताओ। महाप्रभु ने क्या बताया प्रेम प्राप्त करने की? बहुत सिंपल टेक्निक। स्वयं सम्मान की अपेक्षा ना कीजिए और सम्मान दूसरों को दीजिए। तृणादपि सुनिचेना, वही वाला श्लोक है, तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानेन मान देना कीर्तनीय सदा हरि।
तो अब ये करना तो आसान है एक्चुअली। तो अब जो आसान कार्य है, अगर ये कार्य कर लिया जाए तो महाप्रभु कहते हैं कि बड़ी आसानी से भगवान का प्रेम मिल जाएगा। तो आप ये सोच रहे हो, आप ये कहना चाहते हो कि इस्कॉन में कोई तृणादेवी सुना चीना नहीं है, यही तो कहना चाहते हैं। हम बिल्कुल ओपनली बोले, आप में से मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आप में से किसी को लगता है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज किसी का भी अपराध किए होंगे आज तक? व्हाट एन अमेजिंग हम्बल वैष्णव। When apart from the fact that he's my spiritual master, I see that amazing quality। वाणी से कभी किसी का अपराध नहीं करते, मन से भी नहीं करते। मैं खाली गुरु महाराज को ही मैं नहीं कह रहा हूं, आप उनके लेक्चर भी हम सुनते, कभी किसी का अपराध नहीं करते, है ना। उनके लिए स्वयं परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बोले थे, जब वो ब्रह्मचारी थे, राधानाथ मीन्स उनके रेफरेंस से बोल रहा हूं, ही नोज हाउ टू कॉल कृष्णा, हाउ टू क्राई फॉर कृष्णा। तो कैसे महान महान भक्त उत्तम अधिकारी इस संस्था में है, तभी तो संस्था प्रगति कर रही है, कितने लोग जुड़ रहे हैं। तो बड़ा विश्वास के संग व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए कि सब भक्त हैं, शुद्ध भक्त है। हमने कहा यही मर्त बुद्धि अगर गुरु महाराज में हो गई, आपके यार बने वैष्णव में हो गई, तो बस हम खत्म, हमारी भक्ति ही खत्म हो जाएगी। बस हमने सोचा, हमने कहा अभी आपका वो काम वासना अगर हम नष्ट हो, कहते नहीं वो तो नष्ट नहीं हुआ। तो अभी आप अनर्थों में जूझ रहे हैं और आप उधर सोच रहे हैं कि किसके पास रुचि है, किसके पास आसक्ति है, किसके पास प्रेम है। ये तो वही अनंत बेटा, आपकी जो टीचर पढ़ाती है कहाँ तक, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक है। तो देखिए अनंत की उम्र कितनी है अभी? 8 साल का बच्चा, जब आप 8 साल के थे, कभी सोचे थे कि हमारी टीचर कितना जानती है? और अगर मान लो सोच भी ले तो कभी समझ पाएगा कि टीचर कितना जानती है? और 8 साल का बच्चा कभी सोच सकता है कि वो जब मैं बीए करूंगा अंग्रेजी में तो वो टीचर की क्या योग्यता होगी? कभी जिंदगी में सोचे हैं आप? अरे जब नर्सरी में थे तो फर्स्ट के टीचर के बारे में जानते नहीं थे, मालूम चलता था कि अच्छा इस बार मैथ्स की टीचर ये होंगे, है ना। काट दीजिए बात, हम तो अनुभव से बोल रहे हैं ना। कभी नहीं सोचे तो यहां बैठे बैठे सुन लिए कि गोपियों का ये भाव है और हमको ये प्रेम लगा। अरे भाई जब तुम योग्य होगे तो मिल जाएगा। ये बात समझने का प्रयास कीजिए, जिस चीज का अधिकार है उस चीज को प्राप्ति आपको करेंगे, भगवान स्वयं ज्ञान देंगे। फर्स्ट लर्न टू कंट्रोल आवर सेंसेस, यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। भाई पहले अपनी इंद्रियां संयमित करो, इंद्रियां संयमित करोगे तो ज्ञान अपने आप प्रकाशित होगा। तो क्यों लक्का हीरा को प्रेम मिल गया, क्यों नारद जी को प्रेम मिल गया? बिल्कुल सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है। उस जैसे ही उसकी सारी इंद्रियां संयमित हुई, प्रेम प्रकाशित हो गया। तो हमारे संग अगर कोई डिले हो रहा है तो आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर रहे हैं, ये बात है। अदरवाइज प्रेम प्राप्ति में तो आपने स्पष्ट लिखा, एक नाम से सारे पाप ध्वस्त, एक नाम से मुक्त, तीसरे नाम, मैं गलत अगर नहीं बोल रहा तो तीसरे नाम से प्रेम। तो जो बीच में टाइम लग रहा है वो केवल अपराध की वजह से। तो इसलिए अगर अपराध भी है तो बार बार नाम उच्चारण करने से अपराध नष्ट होते हैं। आप बताइए कि आपने जीवन में आज तक कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं करी? करी है? हम सोचते चलता है, नहीं चलता है। तो धीरे धीरे गलती करके सीखता है व्यक्ति, लेकिन अब कुछ हम भी तो गलती की है ना। तो ये प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र केवल महाप्रभु के समय कार्यकारी मतलब कार्य शक्तिशाली था, अब नहीं है। ये भी अश्रद्धा का लक्षण है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ी सुंदर बात कहे। हम लोग को संदेह होता है कि नाम में शक्ति इतनी है, ये क्या ये भागवत के प्रति अपराध है या नहीं है? भागवत कह रही है कि नाम में असीमित शक्ति है। तो जिस व्यक्ति को संदेह है इस प्रकार का, तो वह तो भागवत के प्रति अपराध कर रहा है। धीरे धीरे करके, घबराइए नहीं, बार बार नाम उच्चारण करता है तो उसको श्रद्धा होने लगती है। इसको बहुत सुंदर तरह से चक्रवर्ती पाद ने कहा है कि देखिए कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, वो आपको धन दे सकता है बशर्ते हम उसका अपराध नहीं करें। इज दैट ओके? आपका या मेरा ये कहना कि ये दे नहीं सकता, ये और अपराध हो गया। इसीलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, आपने भगवान अपनी सारी शक्ति अपने नामों में दे रखी। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपराध करता हूं, इसलिए मेरा अनुराग नहीं हो रहा है। तो बार बार नाम उच्चारण करके व्यक्ति इस प्रकार से शुद्ध होता है। मैं आज उनकी बात सुन करके एकदम घबरा गया था कि मैंने कहा भाई ऐसा कहीं हमारे भक्तों संग कहीं ना हो जाए, हमारे ग्रुप में है कहीं सुन लें कि कोई शुद्ध भक्त नहीं है, इत्यादि 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 इत्यादि। और एक और बात, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो शुद्ध भक्त हैं कि नहीं, वो तो हम जानते हैं कि गोलोक वृंदावन के पार्षद है। वो क्या कह रहे हैं, अरे भाई जो मेरा नाम भी सुनेगा ना उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब ये तो और दिक्कत है। शुद्ध भक्त डिक्लेयर ये करते हैं कि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, हम तो सबसे पतित हैं। तो अब आप उनसे जाके पूछेंगे अरे आप प्योर डिवोटी है क्या, तो वो कहेंगे नहीं हम तो बिल्कुल खराब आदमी हैं। तो अब वो और आप समझ नहीं पाएंगे। इट टेक्स वन टू नो वन। जितना हम शुद्ध होंगे उतनी बात समझ में आएगी।
चलिए हम ये सब बातें तो है महत्वपूर्ण, ये इसीलिए आप देखते हैं कि भागवत जो है कितना प्रभावशाली होती है, सहज रूप से भगवान के भक्तों में श्रद्धा होती है। हम लोग ने श्लोक क्रमांक 20 में सुना था कि विदुर जी पहुंच गए प्रभास क्षेत्र। इत्थम व्रजन भारत में वर्षम काले न यावद गतवान प्रभासम तावच्छासाचित मेक चक्राम एकात पत्राम जितेन पार्थ। इत्थम इस प्रकार अवधूत चर्या करते हुए भारतवर्ष में ही भ्रमण करते रहे। व्रजन कालिना काल बीतने पर, यावत जब, गतवान प्रभासन वह प्रभास क्षेत्र को पहुंचे, तावत छछासा क्षिति में एक चक्राम पूरी पृथ्वी के ऊपर पार्थ अर्थात युधिष्ठिर महाराज की सेना का एक राज्य था। एकात पत्राम जितेन पार्थ, एक छत्र राज्य था, एक छत्र था उनका, एक ही ध्वजा पूरे विश्व में फहरा रही थी, यूनाइटेड नेशंस ऑफ युधिष्ठिर महाराज कह लीजिए। क्यों? अजितेन पार्थ, भगवान अजित हैं, उनके संरक्षण में युधिष्ठिर महाराज थे। तो जब वो प्रभास पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ, वह श्लोक क्रमांक 21 से आगे वर्णित हो रहा है, मेरे पीछे बोलिए। तत्रात शुश्राव सुहृद विनष्टिम वनम यथा वेणुजवः वनम यथा वेणुजवं निसंश्रयम्। तत्रात शुश्राव सुरन् विनष्टिं वनं यथा वेणुजवनिं संश्रयम्। वनम यथा वेणुजवं निसंश्रयम्। वनं यथा वेणुजवनिसंश्रयम्। संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्। संस्पर्धया दग्धमतानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्। तत्राथ शुश्राव सुहृद विनष्टिं वनं यथा वेणुजवः निसंश्रयम्। तत्राथ शुश्राव सुहृद विनष्टिं वनं यथा वेणुजवः निसंश्रयम्। संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्। संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्। तत्राथ शुश्राव सुहृद विनष्टिं वनं यथा वेणुजवः निसंश्रयम्। तत्राथ शुश्राव सुहृद विनष्टिं वनं यथा वेणुजवः निसंश्रयम्। संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्। संस्पर्धया दग्धमतानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्। तत्राथ शुश्राव सुहृद विनष्टिं वनं यथा वेणुजवः निसंश्रयम्। तत्राथ शुश्राव सुहृद विनष्टिं वनं यथा वेणुजवः निसंश्रयम्। संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्। संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। प्रभास हो गया पश्चिम, इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। पश्चिम की ओर बढ़ते गए, पश्चिम की ओर बढ़ते गए तब तो पहुंच जाएंगे और अरब सागर में ना। जो उसका अर्थ यहाँ पे है कि पश्चिम की ओर बहने वाली, जबकि चक्रवर्ती बात कहते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली सरस्वती नदी की तरफ पड़ गए, मतलब इट सीम्स टुवर्ड्स दिल्ली, क्योंकि आगे जाकर के यमुना पहुंचेंगे, ऐसे ही कुछ है। यहाँ पे ब्रज में मिलते हैं ना उनसे। एक प्रश्न है, जब यहाँ कहा जा रहा है कि उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी मारे गए हैं, तो किन संबंधियों की बात कर रहे हैं? किन के संबंधी?
विदुर जी, तो आप कह रहे कौरव, लेकिन जब मैंने इसके अनुवाद को सुना, पढ़ा, तो मुझे एकदम से याद आया कि अरे वो भी तो नष्ट हुए थे द्वारका में। तो दोनों ही अर्थ लिए गए, दोनों अर्थ लिए गए हैं कि कौरव, क्योंकि उन्हें कहा था कि उन लोगों के प्रति आत्मीय भावना तो पहले ही त्याग दी थी, इसीलिए तो घर छोड़ दिए थे। तो अगर वह अर्थ ग्रहण करेंगे तो उससे मतलब अर्थ हुआ कि वह द्वारका वासियों के नाश के बारे में सुने, क्योंकि वहां भी आपस में वेणु घर्षण, जैसे बांस आपस में घर्षण करते हैं, आपस में लड़कर के जल गए, खत्म हो गए थे। और यहाँ भी कौरव वंश भी इसी प्रकार से आपस में लड़कर खत्म हो गया था। तो दोनों ही अर्थ इस प्रकार से आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अन्वय देखिए, अथ तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब इसे भ्रमण करते हुए, तत्र वहां प्रभास क्षेत्र में, संश्रयम एक दूसरे के घर्षण से। अब देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, संश्रय का मतलब हम लोग सोचेंगे सम्यक रूप से आश्रय, लेकिन यहाँ संश्रय रूप से अर्थ हुआ एक दूसरे से घर्षण से, वेणुज वहनी बांस के कारण लगनी अग्नि से, यथा जिस प्रकार वनम दग्धम वन जल जाता है, तथा उसी प्रकार संस्पर्धया, स्पर्धा कंपटीशन, संस्पर्धया मतलब उग्र काम इच्छा। उग्र काम इच्छा का मतलब अगर आप ग्रहण करते हैं कौरव वाला, तो दुर्योधन की इच्छा क्या थी कि वह पूरे जगत पे राज्य करे और युधिष्ठिर महाराज को राज्य न दे। तो इस कारण से सुहृद विनष्टिम, अपने कौरव बंधुओं के विनष्ट होने का समाचार शुश्रावा विदुर जी ने सुना। किससे सुना ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सुना। अथ अनुशोचन, इस प्रकार सुनकर शोक करते हुए, तूष्टिम मौन होकर, प्रत्यम सरस्वती, पश्चिम की ओर वह सरस्वती नदी के तट पर आया, यानी पहुंच गए पश्चिम की ओर। हमें डायरेक्शन का हिसाब नहीं समझ में आ रहा है कि इधर जा रहे थे वो, कि प्रभास तो ऑलरेडी पश्चिम में है, वो घूम करके इधर कैसे आए। प्रभास तो ऑलरेडी वेस्ट में है ना, तो घूम करके कैसे आए, तो नहीं, या तो हो सकता हो कि इसके और थोड़ा पश्चिम में गए होंगे फिर घूम गए होंगे, ये समझ सकते हैं। तत्र मतलब प्रभास क्षेत्र में, अथ तत्पश्चात शुश्राव, उन्होंने सुना। क्या सुना? सुहृद विनष्टिम, अपने सुहृद कौरवों का विनाश सुना। ये एक अर्थ है। किस प्रकार? वनम यथा वेणु ज वहनी संश्रयम, वन जिस प्रकार वेणुज, वेणुओं के द्वारा उत्पन्न, बाणों के द्वारा उत्पन्न, बाणों नहीं, बांसों के द्वारा उत्पन्न अग्नि किस अग्नि से जल जाता है। संश्रयम मतलब घर्षण से, जैसे वेणु के वेणु अर्थात बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि से वन जल जाता है। अब ये एक रुचिकर बात है, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सारा जंगल बांस का है? ये पहले मेरे मन में आ रहा था, सारा जंगल बांस का नहीं होता है, लेकिन बांसों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। अगर धृतराष्ट्र रूपी बांस को बाहर, क्षमा कीजिएगा, दुर्योधन रूपी बांस को बाहर निकाल देते तो सारे बाकी बांस बच जाते, बाकी पेड़ बच जाते, लेकिन वह घर्षण करने में लगा हुआ, तो वह झगड़ा करने में लगा हुआ था। आपने घरों में देखा होगा, एक आध दो बांस घर में होता ही सबके यहाँ, है ना। भगवान व्यवस्था करते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी अग्नि जलती रहे। इस प्रकार से बहुत कठिन होता है बांसों को अवॉइड करना। तो ये क्यों कहा जा रहा है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई जंगल में अग्नि कोई नहीं लगाता, वहां जाके कौन अग्नि लगाएगा। ये आपस में घर्षण करते हैं। और आपने अगर देखा हो कि जो बांस है उनका झुरमुट सा होता है, झुरमुट समझते हैं, बंच रहता है, तो वो हवा चलती है, उससे वो आपस में घर्षण करते हैं और अग्नि प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पे दुर्योधन आदि का जो बहुत भोगने की इच्छा थी जगत को, इसके घर्षण के कारण ही व्यक्ति, उस कारण से वो झगड़ा हुआ था वहां पे। बड़ा सुंदर अर्थ आ रहा है यहाँ पे। अब आगे हम पढ़ा चुके हैं बहुत पहले, 11वें स्कंद में यदुओं के विनाश का वर्णन आ रहा है, और वहां पे छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, डिटेल तो सुन सकते हैं लोग। 11वें स्कंद का 30वां अध्याय है। वहां पे सांब बन गया लड़की मतलब ड्रेस कर लिया लड़की के रूप में, और अन्य यदु कुमारों के संग गया। और उस समय द्वारका में ये ऋषि लोग आए थे, और उन्होंने इनसे मजाक किया कि ये स्त्री गर्भवती है, अंदर वो तकिया वकिया भर लिया, तो इसका आप लोग तो सर्वज्ञ, ये बताइए कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी, ये आपसे पूछने में जा रही है। तो अब ऋषियों को गुस्सा आ गया। ऋषि तो जानते थे सब कुछ, कहते नहीं, इससे तो एक लोहे का पिंड उत्पन्न होगा जो कि पूरे वेदुकुल का नाश करेगा।
तो एकदम घबरा गए, तो सब अपना सब सामान्य वेश में आ गए, क्षमा मांगने लगे, तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब वह जो लोहे का पिंड था वो कपड़ा ही पिंड में कन्वर्ट हो गया, वह जाकर के वो क्या नाम है उग्रसेन जी को, और भगवान उग्रसेन को दिए जो राजा थे, वो बताए सारी बात, और भगवान कृष्ण को नहीं बताए। ये सब भगवान कृष्ण के आयोजन में चल रहा था। बोला अरे क्या है, कुछ नहीं। तो वह उसको पिसवा दिए, और पिसवा करके समुद्र में भवा दिए, और ये जो बाकी पीस बचा था वह फेंक दिए। इस दूसरे स्थान पे लोहे का पीस बचा था, तो उसी लोहे को पीस को जरा ने बाण के रूप में अग्रभाग में बनाया था। और ये जो लोहे का पाउडर था, ये बहते बहते, इंटरेस्टिंग है, लोहे का पाउडर तो पानी में नहीं बहेगा, लेकिन भगवान जो चाहेंगे तो करा ही देंगे। तो वो बहते बहते प्रभास क्षेत्र में आके वहाँ पे टिक गया, वहाँ पे आ गया, और वहाँ पे सरकंडे, वेणु की प्रजाति है ना सरकंडे, सरकंडों के रूप में हो गया। और जब ये लोग यहाँ इधर द्वारका में ये लोग बड़े अपशकुन देखने लगे, तो इन्होंने कहा कि हम प्रभास क्षेत्र में जाकर के यज्ञ करेंगे और उसके द्वारा हमारे पाप नष्ट होंगे। ये सब भगवान की माया है, जादूगरी हो रही है। ये आप उसके लिए डिटेल में पढ़ लेना, हम खाली बात समझाने के लिए बोल रहे हैं कथा को। तो वो नाम में भर भर के सब लोग इधर आए, और वहाँ पे उन्होंने यज्ञ किया। उसके बाद शराब पी ली, और शराब के बाद संस्पर्धया, एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे कि तुम क्या हो, तुम कुछ हो ही नहीं, अरे तुम क्या हो, तुम कुछ हो नहीं। तो आपस में झगड़ा करने के लिए क्या किया, वेणु, वो सरकंडे उठा लिए, और सरकंडे उठा लिए। उन सरकंडों में क्या था, वही लोहे के पार्टिकल अंदर में घुसे हुए थे। तो वो एकदम भगवान की जो इच्छा शक्ति थी, ऐसा होते हुए कभी हम देखते नहीं, कहीं नहीं देखते ना, लोहे के पार्टिकल घुस जाए उसमें। लेकिन वह एकदम तीक्ष्ण हो गई, और इतनी शक्तिशाली हो गई कि जब वह दूसरे को मार रहे थे तो उससे लोग मर जा रहे थे। सरकंडा क्या होता है, तो आपके पास नेट की व्यवस्था, सर्च कर लीजिए क्या होता है, वो भी दिखाएं आपको सरकंडा क्या होता है। सरकंडा एक प्रकार की घास कह लीजिए, घास नहीं होती, वो डंडी जैसी होती है, पर शार्प होती है। तो एक प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं कि बांस जैसी ही होती है। तो एक तो अर्थ है कि वो तो हम पकड़ ही रहे थे, लेकिन भाई वेणु मतलब आपस में झगड़ा हुआ उसकी वजह से हुआ, लेकिन वो भी बात याद आ रही कि वहाँ भी बांसों की लड़ाई से ही सारे मर गए थे। यद्यपि अग्नि नहीं प्रकट हुई थी, लेकिन बांस से सुनकर के मुझे याद आ रहा कि वहाँ बांस से ही लड़ाई हुई। पहले वो लोग हाथ पाँव से लड़ाई किए, उसके बाद मतलब पहले तो हथियार से लड़ाई, फिर हाथ पाँव से लड़ाई, फिर उसके बाद ये उठा ली और सरकंडे उठा लेके मारना चालू करी, और उससे सब मरने लग गए। एक बात याद है, आ गई मेरे को वेणु शब्द से यहाँ पे, क्यों झगड़ा किया, तो कह रहे हैं संस्पर्धया। संस्पर्धया मतलब काम इच्छा से, जगत को कंट्रोल करने की इच्छा से। ये कौरवों पे घटित होगा। दग्धम, इस कारण से वो जल गए थे। अथा अनुशोचन, इस कारण से उन्हें शोक किया। दोनों के लिए अगर आप लेंगे, यदुवंशियों के लिए शोक किया और कौरवों के लिए शोक किया। अब कौरवों के लिए अगर आप अर्थ लें तो क्यों शोक किया, काश ये लोग मेरी बात मान लेते। एक हमारे मित्र है, वो बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी, अब हम नाम से नाम हम ना पूछना, हम नहीं बता सकते ना, वो हमसे कांटेक्ट हमारा है, लेकिन वो हमको बता रहे थे कि किसी व्यक्ति को बोले कि आज अगर आप बॉम्बे से बाहर गए तो आपके शरीर के चीथड़े हो जाएंगे। वो बहुत मतलब समर्थ व्यक्ति था। तो वो बोला नहीं माने, और गए हेलीकॉप्टर से, और इधर कहीं मुक्तिनाथ नगर जा रहे थे और हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि ये हितैषी होते हुए सही बात बोल रहे थे और कह रहे थे कि आज आप मत जाइए। तो शोक करे ना कि अरे हमारी बात मान ली हो तो शायद ये बच जाते। उसी तरह से शोक कर रहे थे। ऐसे आसक्ति नहीं थी, क्योंकि स्वैर अलक्षिता, वो स्वैर अलक्षित है, ऐसे ही वो आचरण कर रहे थे। अवधूत वेश, इस प्रकार के अवधूत के रूप में थे और अवधूत वेश ग्रहण किए हुए थे कि कोई व्यक्ति उनको पहचान ही नहीं पाए, अपना भी ना पहचान पाए। इसलिए उस तरह से आसक्त नहीं थे कि हमारे भाई बंधु मर गए, जैसे लोग रोते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं माने, ये इसलिए दुर्गति को प्राप्त हुए। दुर्गति इन एक्सटर्नल सेंस, मतलब कुरुक्षेत्र में तो जो भी मरा वो तो सब भगवान के पास चले गए, लेकिन दुख हुआ इस बात का कि हमारी बात नहीं माने। मैं इस पर कई बार कहता हूँ कि देखिए, लोग रोते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, वो मर गए, लेकिन मरने के लिए नहीं रोना चाहिए, रोना चाहिए उनके जीने के लिए कि वो जिए कैसे। अग्रीड। जैसे मैंने माता जी का देहांत हुआ, हम तो कोई नहीं रोए, हमने कहा हम तो चाह ही रहे थे। कहेंगे ऐसे कैसे लड़के हो, हमने कहा हम तो यही चाह रहे थे। बोले माता जी ने शरीर छूट दिया, तो हम तो यही चाह ही रहे थे कि वृंदावन में शरीर छूट जाए। और भजन करते हुए राधे राधे कृष्ण बोलते हुए चली गई।
ये तो अच्छा है ना। जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तो माँ खुश हुई थी ना, वो चाह ही रही थी कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। वो सोच रही थी ऐसे करके सुखी हो जाऊंगा, मैंने हुआ, लेकिन लेकिन चाह रही थी, तो हम भी यही चाह रहे थे कि भाई हमारी माता जी सिलेक्शन हो जाए। हो गई सिलेक्शन, भाई वृंदावन उचेरी छोड़ेंगे तो भगवान के पास ही जाएंगे, भजन करते हुए गए। अरे कैसे भी मरता है वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो भजन करके मरा है वो क्यों नहीं जाएगा? तो कोई शोक की बात है? बिल्कुल शोक की बात नहीं। क्या शोक की बात है? कोई शोक की बात नहीं। लेकिन जो भजन करके नहीं मरे उनके लिए बहुत शोक की बात है। ऐसे व्यक्ति भक्त आसक्त नहीं होता, लेकिन दुख लगता है कि क्या है, कुछ तो जब कर रहे होते। एक बार भी कोई कृष्ण का नाम ले लेता है अनजाने में, तब भी वे नरक नहीं जा सकता। एक बार बोल लीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई पूरा जीवन कभी नाम ही नहीं ले, क्या ये हद है? बहुत सारी बातें बोल सकता है, लेकिन नाम नहीं ले, तो शोक की बात है कि नहीं? वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चित अहो अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। यह है ना शोक आचार्यों का, कि लोग बोल सकते हैं भगवान का नाम लेकिन वो नहीं बोलते। ये कितना बड़ा व्यसन है। अब सीमित लाभ जीभ पे धरा, कृपा कहाँ छुपी हुई है? जीभ पे छुपी हुई है, लेकिन उसको नहीं प्रकट करते। ये बात है। ऐसा शोक उनको हुआ। सरस्वतीम प्रत्यक याय तुष्टिम, तो वह और पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तूष्णिम का क्या अर्थ लिया गया था? मौन होकर के, चुप होकर के। क्या सोच रहे होंगे उस समय विदुर जी, अगर कौरव वाला अर्थ लें आप तो? उनको याद, जहां तक हम तो खाली विचार कर रहे हैं कि वो क्या चुप हो गए, तो उसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कुछ विचार कर रहे होंगे कि जो हम सोच रहे हैं ऐसा, कि ये विचार तो आया होगा ना कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, देखो भगवान की माया कितनी शक्तिशाली है। उस समय मैं समझा रहा था, ये लोग नहीं समझे। मैं समझता हूँ इस प्रकार के विचार तो आया ही होगा। और भगवान की शक्ति कितनी अद्भुत है, जो वो चाह लेते हैं वो होता ही है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप आगे पढ़ेंगे इसी अध्याय में, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं, अच्छे लोग संग गलत हो रहा है, और भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं, भगवान कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि द्रौपदी का अपमान हुआ, पांडवों के संग इतना गड़बड़ गलत हुआ, भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं, जबकि भगवान वहाँ साक्षात उपस्थित है ना? सोच सकता है व्यक्ति। लेकिन भगवान केवल प्रतीक्षा कर रहे थे एक साथ सबको इकट्ठा करके मारने के लिए। जैसे कई बार आप लोग मिक्सी में बहुत सारी चीज़ें मिला करके पीस देते हैं, है ना? तुरंत मिक्सी नहीं चलाते, है ना माताओं? आप लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। तुरंत मिक्सी, चटनी बनानी है तो थोड़ा सा इसमें हल्दी भी रहेगा, थोड़ा सा इसमें ये मसाला भी डालने, तो सारे मसालों को ला करके पीसने के लिए तो जितने भी साले मसाले थे कह लीजिए जितने भी खल बदमाश थे, वो सारे इकट्ठे हो जाएं, इसकी भगवान भूमिका तैयार कर रहे, तो फिर एक साथ सबको मरवा दिए। तो ये सारी बातों पे विदुर जी विचार कर रहे होंगे, निश्चित सी बातें विचार कर रहे होंगे। मौन मतलब आप पहले सुन चुके हैं कि उनकी मति केवल कृष्ण में थी। तो यहाँ भी इस घटना के पीछे भगवान कृष्ण का अद्भुत पराक्रम वह सोच रहे थे। और स्वाभाविक सी बात है कि ये इधर अगर वो अर्थ लें आप यदुवंश का, तो वो बिल्कुल ही महाभागवत है, जानते हैं कि भगवान की यदुवंश का विनाश किसी बाह्य शक्ति से हो ही नहीं सकता। तो वहाँ भी वो समझ रहे हैं कि भगवान के शक्ति से सब कुछ हुआ, तो वहाँ भी भगवान के विचार उनका चल रहा होगा। दोनों ही जगह भगवान के विचार चल रहा होगा। हम तो ऐसा ही समझ सकते हैं। यही सोच कर वो चुप चुप होकर के आगे बढ़ गए। सारार्थ दर्शनी तत्र अर्थात प्रभास में उन्होंने अपने सुहृद कौरवों के विनाश के विषय में सुना, क्योंकि उनमें दुर्योधन आदि अन्यों के प्रति सौहार्द का अभाव था। अतः कुछ विद्वान समझाते हैं कि सुहृदों के विनाश का अर्थ यदुओं का विनाश है, जो कि उन्होंने उद्धव से भेंट पर सुना था। ये मतलब वहाँ से गए और आगे जा करके मिले, जब उद्धव जी से मिलते हैं मैं तब सुना था। ये ठीक एक वन के दहन की भांति था, मतलब जो कि स्वयं जल जाता है, प्रत्यक अर्थात पश्चिम की ओर पहना। तात्पर्य, कौरव तथा यादव गण दोनों ही विदुर के संबंधी थे। विदुर ने बंधुघाती युद्ध के फलस्वरूप उनके सर्वनाश का समाचार सुना। उनका मतलब किनके? कौरवों और यदुवंश। देखें प्रभुपाद ने दोनों अर्थ ले लिए, क्लियर। जंगली बांसों के घर्षण की तुलना आवेशपूर्ण यानी विक्षुब्ध मानव समाज से करना उपयुक्त है। क्या मतलब? जैसे हम लोग सब शांति से बैठे हैं, क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से शांत हैं।
झगड़ा करने के लिए दोनों ही पक्षों को झगड़ा करने के लिए उद्यत होना चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति झगड़ा नहीं करना चाहता है तो आप झगड़ा नहीं कर सकते। आप चीख सकते हैं, हम चीख सकते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं कर सकते। एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, हाथ उठा कर कैसे ऐसे ऐसे करते रहेंगे, लेकिन झगड़ा नहीं होगा। अग्रीड? समझते हैं ना मेरी बात? तो दोनों का आवेश होना चाहिए, तब तो झगड़ा होगा, तब तो ताली बजेगी। ये हमसे बहुत झगड़ा कर रहा है, नहीं तुम भी कर रहे हो, है ना? तो यही बात बोले, संपूर्ण संसार की तुलना जंगल से की गई है। जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, किंतु बांसों के बीच संघर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है जो सारे जंगल को जला डालती है। इसी तरह सांसारिक मेरा तेरा रूपी महत्तर जंगल में माया के द्वारा मोहित बद्ध आत्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है। इसका क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। ये क्या है अग्नि? भाई देखिए, मेरा तेरा का मतलब क्या है? अहम ममेति, मैं ये देह हूं और ये देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। इसे कहते हैं अहम और मम का ज्ञान। और ये कहाँ से शुरू होता है? अविद्या से। अविद्या से मतलब अविद्या मतलब हमारे स्वरूप को ढक लेना, आवरणात्मिका, और प्रक्षेपात्मिका जो हम नहीं है, वो ये जो है देह, उसमें अहम की मति कर देना कि मैं ये देह हूँ। जब इस प्रकार के अहम भावना हो जाती तो फिर क्या डेवलप होता है? अविद्या, अस्मिता, फिर राग और द्वेष। ये व्यक्ति अच्छा है और ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं है उसको तो जान से मारना है, जो अच्छा है उसकी जान बचानी है। यही चल रहा है दुनिया में कि नहीं, बताइए? वस्तुतः आप देखें तो जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। धर्म की संस्थापना करने के लिए लॉजिक है नहीं, क्योंकि दोनों ही पक्ष धर्म की संस्थापना कर ही नहीं रहे हैं। धर्म अपने भी घर में नहीं कर रहे, जो घर दोनों ही जगह गाय कट रही है, तो धर्म क्या? मांस मच्छी खा रहे हैं, गलत सब कार्य कर रहे हैं, तो दोनों ही लोग अधर्म संस्थापना के लिए कर रहे हैं। अगर देखा जाए आपके यहाँ अधर्म ठीक से नहीं संस्थापित हो रहा है, हम अधर्म स्थापित करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है। एकदम झगड़ा करना ऐसे ही बेवकूफ़ी है। जितनी बार हम कुत्तों को झगड़ा करते हुए देखते हैं ना, दांत ऐसे करके दांत दिखाते हैं, एकदम मूर्खता है। और आप जानते हैं कुत्ते किस प्रकार से क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, हम उस पर व्याख्या नहीं करना चाहते, पता है ना सबको, एवरीवन नोज ना, कैसे बाउंड्री स्थापित करते हैं। तो अब यही बात मनुष्य समाज इस प्रकार से बड़े बड़े क्षेत्र में कर रहा है। हाँ, मेरे पास इतने न्यूक्लियर बम, हाँ मेरे पास इतने हैं। तो एक प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ने के लिए नहीं है, ना घर में और ना बाहर, और ना संस्था के रूप में, और ना ही बाहर, मतलब देश के स्तर पर। ये केवल पशु प्रवृत्ति है। भागवत नहीं सुनेगा तो इस प्रकार का दांत दिखाने वाला कार्य करेगा ही, झगड़ा करेगा ही। महाराज इसको बहुत सुंदरता से कहते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र होगा वह दूसरे को दुख देगा ही। और इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र होने का मतलब आधार क्या है? मैं देह हूं। डू यू अग्री विद दिस? ये दिख गया सबको? कभी भी झगड़ा हुआ है तो उसी व्यक्ति के द्वारा हुआ है, और उसी व्यक्ति से हुआ है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र हुआ है। कभी हमने नहीं सुना मंदिर में झगड़ा इस बात पे कि भाई जप के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है। कभी सुने आप लोग जप के लिए स्पेस? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई कहे कि ये मेरा स्पॉट है। स्पॉट है तो मंदिर आप बनाए हैं, मंदिर की नींव आप रखे हैं, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि भाई व्यक्ति बहुत जोर जोर से जब कर रहा हो दूसरे को डिस्टर्ब हो जाए, ये हो सकता है। दैट इज थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसे तो हमने कभी नहीं देखा कि होता। कभी कोई भागवत ज़्यादा पढ़ो, तुम भागवत ज़्यादा पढ़ोगे, बहुत समझते हो अपने आप को, ऐसा कभी होता है? पढ़ो, तुम पढ़ो पढ़ो, मैं सो रहा हूँ, तुम पढ़ो, है कि नहीं? इज इट नॉट? कोई झगड़ा नहीं है। ये आप देखना, ये बात बहुत सिंपल लग रही है भाई, जिसकी शादी होगी या जिसकी शादी हो गई है, दोनों दो ही केस है ना जगत में। तो ऐसा मत सोचना कि ब्रह्मचारी आश्रम में झगड़ा नहीं होता है। अब हम तो रह चुके हैं, एक भक्त दो भक्त आए, कहे प्रभु जी हमारे गला दबा रहा था। हमने कहा क्यों भाई, क्या कर दिया भाई? जर, जोरू और जमीन है ना, तीन चीजें झगड़ा होता है। जर मतलब पैसा है नहीं तुम्हारे पास, जोरू का कोई मतलब ही नहीं है, और जमीन तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? हमको सब हमारे बड़ी दिक्कत होती है, झगड़ा क्यों कर रहे हो?
ये कभी हमने देखा आश्रम में दूध पे झगड़ा हो जाता था कि हमको दूध नहीं मिला। हमने कहा भाई थोड़ी जिंदगी भाई जी लो, अब मतलब गोलोक में तुम दूध में खूब नहा लोगे, यहाँ छोड़ दोगे दूध तुम्हें नहाने को मिलेगा, नहाओ कूदो कुछ भी करो, क्या चिंता कर रहे हो। तो आप समझने का ये मन ऐसा है कि कुछ ना कुछ झगड़ा करने का नियम निकाल ही लेगा, कहीं ना कहीं निकाल लेगा, जहाँ कोई कारण नहीं है, जड़ जोरू जमीन कुछ नहीं है, फिर भी झगड़ा करेगा। ये स्थिति है। तो जब आप देखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे चित्त में, दूसरे के प्रति द्रोह की भावना समाप्त हो जाएगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से एटलीस्ट हम जिन भक्तों को जानते हैं, जूम पे भक्तों को जानता हूँ, आप लोग को जानता हूँ, ये गुण मैं सब भक्तों में स्पष्टतः देख रहा हूँ कि सुबह से शाम बीत जाती होगी, एक बार भी संकल्प भी नहीं आता होगा कि हम इस व्यक्ति का नुकसान कर दें। अब एक भक्त बोल लेते किचन का गंदा कर दिया, गुस्सा आ जाना, दैट्स ऑब्वियस, इज इट नॉट। भगवान की सेवा में कोई व्यक्ति व्यवधान डाल रहा, गुस्सा आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी का द्रोह नहीं करना चाहते हैं, दिस इज अमेजिंग। अच्छा प्लीज रेज योर हैंड। ऐसे तो कोई नहीं करेगा कि सुबह से कोई संकल्प लिया किसी को जान से मारेंगे, ऐसे आप नहीं हो। अगर ऐसे होते तो भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होती। परमो निर्मस सनानाम सताम, है ना, दुनिया में लोग कैसे मुर्गा काटते हैं, आज मजाक करें, केवल जीव के सुख के लिए किसी गर्दन को रेतने के लिए तैयार हैं। ये देखने का प्रयास कीजिए। अगर शुरुआत से ही सभी लोग ऐसी ट्रेनिंग हो कि भागवत पढ़ें, भक्ति करें, तो कभी संकल्प ही नहीं करेंगे किसी का नुकसान करें। और आप देख सकते हैं अर्जुन में गुण था ना, कहते हैं कि अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृत्य, मुझे तीनों को लोगों का राज्य मिल भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो युद्ध वास्तवता नहीं करना चाहते थे, वही प्रभुपाद समझा रहे, डिवोटी इज हार्मलेस। अब उनको एक क्षत्रिय थे, उनको युद्ध आवश्यक था, भगवान की इच्छा थी, किए, लेकिन खुद उनको झगड़ा करने की इच्छा नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज जब जंगल में गए कहते कितना बढ़िया है, भक्तों का संग मिला, साधुओं का संग मिला, हम कथा सुन रहे, क्या दिक्कत है। दिस इज अमेजिंग। नहीं, अजात शत्रु हो, जिनका शत्रु कभी जन्म ही नहीं लिया, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गोस्वामी बनने के बड़े फायदे हैं, सही बताने बड़े फायदे हैं। कोई शत्रु बना ही नहीं, आपका बनेगा ही नहीं, कितना अच्छा रहेगा बताइए। आप ही बताइए, आप प्रसन्न रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हमको अपनी इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए, बहुत लाभ होता है। जितनी इंद्रियां सीमित होंगी उतना ही दूसरों के प्रति द्वेष की भावना समाप्त हो जाएगी, कि उसका रूट समझ रहे हैं। जितनी इंद्रियां सीमित होंगी उतना और अज्ञान नष्ट होगा कि मैं देह हुई ही नहीं भाई। जब मैं देह हुई ही नहीं तो फिर आप समझ रहे हैं कि ये भावना नष्ट होगी तो राग और द्वेष भी नष्ट हो जाएगा। बल्कि प्रभुपाद क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मतलब वो देखिएगा, अरे सब पूरा जगत में केवल मित्र तो है। इट्स अमेजिंग। आप भी मित्र है, ये क्यों ना, ये भी मित्र है, वो भी मित्र है। जिसको भी देखेंगे वो मित्र ही दिखेगा, और जब मित्र होगा तो आप उसका हित करना चाहेंगे। इज इट नॉट अमेजिंग। और इस कारण से व्यक्ति कृष्ण भावना दूसरों को देना चाहिए। कोई हमारा शत्रु नहीं जिसको हम कृष्ण भावना ना दें, अब वो स्वीकार ना करें अलग बात है। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। जब आप दूसरों को कृष्ण भावना देना चाहते हैं, इमीडिएटली आपका मित्र बन गया, क्योंकि आप उसको असीमित लाभ देना चाहते हैं। और स्वीकार करें ना करें अलग बात है। हमको बहुत अच्छी बात लग रही। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये युद्ध वगैरह क्यों होते हैं या झगड़ा क्यों होता है, जब राग और द्वेष होता है। जैसे धृतराष्ट्र क्या बोले थे, माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। स्पष्ट समझ आ गया, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तुम्हारे पुत्र नहीं है, वो तुम्हारे भी पुत्र है। तुम्हारे लिए तुम राजा हो, राजा मानते हो अपने आप को, पूरा तुम्हारा पूरी प्रजा ही तुम्हारे बच्चा है। तो पांडव तो हैं ही, तुम्हारे छोटे भाई के बच्चे हैं। तो वहां कह रहे हैं माम कहा पांडव। अब समझ में आ गया आपको, ये मैं और तू मैं के कारण तू मैं होती है। समझ में आया, ये तेरा तू और ये मेरा मैं, इसी कारण से झगड़ा होता है। क्लियर, ठीक। आप लोग को कभी ताजमहल को लेकर झगड़ा हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड। ताजमहल को लेकर झगड़ा हुआ? नहीं वहाँ किसका ताजमहल है, क्योंकि अपना है ही नहीं। कोई भी हो, किसी का कोई ले जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं, अपना है ही नहीं। गॉट इट। तो जब अपना कुछ जगत में है ही नहीं तो क्या झगड़ा करना। जो हम लोग रक्षा करते हैं अपने स्थान की, वो इसीलिए भगवान की सेवा के लिए होता है। लेकिन ये मति कभी नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है, ये कृष्ण का है। इस अर्थ में तो व्यक्ति रक्षा करता है, लेकिन दुश्मन मान के नहीं करता किसी से। ये तो नहीं ये दरवाजा खोल कर चले जाएंगे, सब चोरी करके ले जाए भगवान का सामान, पर कल आटा भी ना बचे भगवान का भोग बनाने के लिए, लेकिन दुश्मन नहीं। और एक बात और समझ लेना, आप लोगों को बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जो कोई कभी आपका धन चुरा के ले गया, यद्यपि आपने पूरा
प्रयास किया तो समझ लीजिए कि वो हमारा कर्म के अनुसार है। मैं ये नहीं कहा हूँ कभी कि अपना पैसा फेंक देना चाहिए, ये ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर सारा कुछ संरक्षण करने के बाद भी पैसा गया तो अब उसमें द्वेष भावना मत करिए। पहली बात तो लाए भी नहीं कुछ और लेके जाएंगे भी नहीं कुछ, और बीच में जो आया गया हो रहा है वह भी भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। वी आर नॉट सपोज टू बी इररिस्पॉन्सिबल एट ऑल, लेकिन जिस चीज़ पे कंट्रोल नहीं उस वो समय छोड़कर वो छोड़ दिया आपने, तो आपका समय बच जाएगा भगवान की स्मृति में। मैं समझा पा रहा हूं? उससे द्रोह करने बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक भक्त मुझे फ़ोन किया, प्रभु जी बड़ी परेशानी, काउंसलिंग चाहिए। क्या हो गया? प्रभु जी एक व्यक्ति हमारे यहाँ घर में किराए पे आए थे और वो उनको किराए नहीं दिए, 1 साल का ऐसा कुछ तो था, और हमने उन्हें केस कर दिया, झगड़ा हो रहा, ये हो रहा, पुलिस की बहुत सारा झगड़ा हो रहा। हमने कितने रुपए के? 10,000। और हमने कहा 10,000 के लिए आप इतना मर रहे हैं? देख रहे हैं भक्त भी अगर कथा नहीं सुनते हैं, जप नहीं करते हैं ठीक से, तो इस तरह से फंस जाते हैं। 10,000 के लिए इतना मरने की जरूरत है? यू प्लीज डोंट टेक इट, डोंट अंडर एस्टिमेट। वो जब में उसका वही चल रहा होगा, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने कर दिया, हमने जाके क्षमा मांग लो, खत्म हो गया, शांत हो जाएगा, फिनिश। और वही किया, वो शांत हो गया। इट्स अमेजिंग, थिंग्स आर सो सिंपल। लेकिन मेरा तेरा के चक्कर में झगड़ में पड़े रहते हैं लोग। ऐसी सांसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है, जिस तरह जंगल की आग केवल बादल से बरसने वाली वर्षा से बुझाई जा सकती है। क्या मतलब है? संसार दावन लोका त्राणायत कारुण्य घन घनत्वम। संसार दावन लीढलोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो पहली प्रार्थना श्री गुरु के चरण में यही है कि वह भगवान की कृपा रूपी समुद्र है, उससे वह वो बादल की तरह उससे जल लेके आते हैं। अब ये क्या मतलब है? भाई समुद्र में जल तो अथाह है, लेकिन वह सबको जल देने नहीं जाता है ना। बादल सबके पास जा जाकर के जल देता, इसलिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में हम गुरु की कृपा को स्वीकार करते हैं। कोई वैष्णवी आकर के हमें भगवान की कृपा देते हैं। कृपा का मतलब भगवान के बारे में बताते हैं। कृपा का मतलब वह समझाते हैं कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अपना समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। श्रद्धा देते हैं भक्ति करने के लिए, है ना। तो जैसे मुझे याद आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय पहले अग्नि लगी थी, जंगल की अग्नि। तो उस जंगल की अग्नि को कोई अग्निशमन विभाग नहीं बुझा सकता। ये समझ में आया? यानी कि इंसानों की व्यवस्था से जंगल की आग नहीं बुझ सकती। उसी प्रकार से जो इंसानों के हृदय में आग लगी हुई है, या जिस आग में वो पड़े हुए, दोनों अर्थ ले लीजिए। क्या किस आग में पड़े हुए? तीनों तापों की आग में। और कौन सी आग हृदय में लगी है? कामाग्नि। दोनों प्रकार की हो गई ना। तो उस काम इच्छा से, अर्थात भगवान के विरुद्ध चलने की इच्छा के कारण है तीनों ताप सता रहे हैं। ये बात समझ में आती है? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। भगवान कृष्ण से विमुख होने के कारण जीव को माया तीनों ताप दे रही है। तो हृदय में भोग की इच्छा वो अग्नि के समान, और उस कारण से जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी वजह से बाहर से ताप प्राप्त हो रहा है। क्या हम भक्तों को भक्ति का अनुशीलन करके कोई भी अग्निशमन का अनुभव नहीं हुआ, अंदर और बाहर? क्या हृदय में कोई काम वासना की कमी नहीं महसूस करी? क्या हम दिन भर से, सुबह से लेकर शाम तक, खाली अपनी भोग इच्छाओं को ही पूर्ण करने में लगे रहते हैं? अरे बहुत सी इच्छाएं गायब हो गई तो पूर्ण क्या करेंगे? बहुत सी इच्छाएं गायब हो गई, आप नहीं महसूस कर रहे हैं? क्या शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं? बहुत सुंदर मैं बात सुना, बहुत अच्छी बात बताई थी। भगवान की कृपा है, हमको बहुत पैसा देते हैं। आपको बहुत पैसा देते हैं। कैसे? पैसा खर्च करने की इच्छा समाप्त करके। हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? सभी भक्त लोग अनुभव कर रहे होंगे कि भक्ति में आने के बाद पैसा कम खर्च होता है, क्योंकि इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की। जब संकल्प होगा तब ना करेंगे। भगवान ने बहुत दिया है। हमको एक भक्त बता रहे थे, उनके कुछ काउंसलिंग करते थे, पति पत्नी दोनों 2 लाख में कमाते थे मिल करके, लेकिन बच्चे की फीस के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। व्हाट? समझ गए ना? अगर इंद्रियां संयमित नहीं है तो कितना भी पैसा कमा लीजिए, वो सभी डकैत की तरह खींच के लेके चली जाएंगे। तो भगवान ने बचाया ना डकैती से। जब वो सब इच्छाएं समाप्त हो गई तो कुछ भी नहीं करने, कुछ खर्चा ही नहीं करने का होता है। इज इट नॉट?
मुझे तो हंसी आती है। हमारी ई बाइक बिल्कुल मोबाइल की तरह होता है। चार्ज कर दिया और लेके चल दिए, जब चार्ज डाउन हो गया लेके आ गए, और मस्जिद पास में ही है। मुल्ला जी वहीं बैठ जाते, वहाँ से इधर आ जाते, अजान लगाए चल के वापस चले गए, और बहुत होगा सब्जी लेने चले गए, और कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती है। इज इट नॉट? मैं समझता हूँ अन्य भक्तों का भी इसी प्रकार का हो गया होगा। कहाँ जाएंगे, कथा सुनेंगे कि बैठ के उधर उधर घूमेंगे? और हम तो पहले तोड़ लेते हैं, बच्चा भाई कथा सुन करके तो उत्साह मिला, घूमने से क्या मिला? तो कुछ भी नहीं मिला। बहुत दर्द हुआ, कहीं बारिश हो रही, कहीं ये हो रहा है, और भजन और डिस्टर्ब हुआ, रहने के लिए पवित्र स्थान भी नहीं मिला, क्यों जाऊंगा मैं कहीं पे भी, है ना? और धाम छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि भगवान की कृपा करना ये है, नाम के रूप में गुरु देते हैं। कोई भी भक्त बताता है हरे कृष्ण मंत्र करो तो मन में शांति का अनुभव करते हैं। कथा के द्वारा सहायता होती है। क्या कथा सुन के मन में शांति नहीं मिलती? मिलती है। तो ये शांति आपको किसी और चीज से नहीं मिल सकती। इसके और विज्ञान को समझिए। बहुत सुंदर बात ये हरिनाम चिंतामणि में समझाई गई थी, बड़ी जबरदस्त बात। ये पहले देखने का प्रयास करें कि जब हम असंतुष्ट होते हैं, वो असंतुष्टि एक जलाने वाली प्रक्रिया के रूप में होती है। जलन महसूस करता है कि नहीं, हाय ये नहीं है हमारे पास, ये हमको चाहिए। बस शरीर की जो आवश्यकता है वो तो बहुत बेसिक है, उसके बाद अन्यथा देखिए। हम माताओं पे थोड़ा आक्षेप कर रहे हैं, प्रभु जी लोग तो सिंपल रहते हैं जनरली। आप लोगों ने देखा होगा, माताओं, डिवोटी माता की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास 8-10 सलवार सूट हैं या जो भी कुछ पहने, तो आप मन में एक जलन होती ना, आज ये वाली पहना कि वो पहनो, कि ये पहनो कि वो पहनो। अग्रीड? ओहो हाँ, तो सब साधु हैं, है ना? हो सकता हो, अच्छी बात अगर होंगे, लेकिन हमें तो कोई चिंता नहीं थी भाई, ये वाइट धोती कुर्ता कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लिया, पहन लिया, खत्म हुई बात। वैसे भी एक भक्त ने हमको बड़ा विनोद में बताया कि प्रभु वीडियो में तो केवल इतना ही भाग दिखाई पड़ता है, नहीं तो आप धोती कुर्ता पहने हैं कि नहीं पहने से क्या फर्क पड़ता है? गंदा हो नहीं गंदा हो क्या फर्क पड़ता है? और बाहर आता ही नहीं मैं घर के, केवल क्लास देने के लिए आता हूँ। मैं खाली बात कर रहा हूँ कि बॉडीली कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाने से शांति मिली कि नहीं मिली। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे ही असंतुष्टि होती है वो जलन का कारण बनती है। अग्रीड? और उस पर हम जितना ज्यादा फोकस करते हैं उतना और असंतुष्ट करते हैं। प्रभुपाद जी के शब्द हैं भगवत गीता में, मन जितना इंद्रिय तृप्ति में फोकस करेगा उतना और असंतुष्ट होगा। आप ये देखो, अगर भगवान के लिए भोजन बनाने की इच्छा है, मन में उल्लास होता है, बहुत आनंद आता है, हमने बनाया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने भोग के लिए सोचता है, वो परेशान रहता है। आपने देखा है? याद होगा वो दिन जब होटल में लाइन लग के खाना खाता था, व्यक्ति उद्विग्न हो जाता था। और यहाँ प्रैक्टिकल अनुभूत बात है कि भगवान के लिए सेवा में हम कुछ बनाते हैं, कितना उल्लास होता है। अब नहीं होता उल्लास कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ऐसे करते एवरीडे इज सच एक्सपीरियंस। आप अंतर देख लीजिए, वही कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के लिए होता है तो व्यक्ति को उल्लास होता है, और अगर अपने लिए कर रहा होता है तो बहुत ज्यादा व्यक्ति जलन का अनुभव करता था। अब आप समझ गए कि जलन कैसे हटी? अब वो इच्छा ही समाप्त हो गई तो वो असंतुष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ। अब प्रश्न होगा कि वह इच्छा क्यों समाप्त हो जाती है? भक्त संतुष्ट कैसे होता है? इस विज्ञान को समझिए। कर्म कांड से क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग मिलता है, इस जगत की वस्तुएं मिलती हैं, और ये जो ज्ञान मार्ग है उससे मोक्ष मिलता है। फिर भी भगवान की सेवा नहीं मिलती, और जो अष्टांग योग आदि उसमें सिद्धि मिल जाती है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं जड़। जैसे मैं कहूं कि भूख लग रही है तो आज अन्न तो नहीं ग्रहण करना है, तो नट बोल्ट तो खा ही सकते हैं ना। नट बोल्ट में अन्न होता है क्या? तो आप कितना भी भूखा हो व्यक्ति, क्या वो नट बोल्ट खाएगा? तो क्या नट बोल्ट खाने से थोड़ी सी भी संतुष्टि होगी? नहीं होगी। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ऐसे ही आत्मा को जब तक चिद वस्तु नहीं मिलेगी, लादनी शक्ति का संपर्क नहीं होगा भगवान की, वह संतुष्ट नहीं हो सकता। इज इट वेरी क्लियर? तो हम भक्ति के प्रथम दिवस से ही भगवत संपर्क प्राप्त कर रहे हैं, चाहे कथा हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे नाम जप हो, या और भी भक्ति के अंग। तो हम लगातार निरंतर भगवान की चित शक्ति के संपर्क में है। ये एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। इसी कारण से संतुष्टि का अनुभव व्यक्ति करता है, और इसी कारण से जो व्यक्ति भक्ति में, भक्तों की संगत में रहता है, वो संतुष्ट होता जाता है और वह भक्ति को नहीं त्यागना चाहता। तव विक्रीडितं कृष्णा नृणां परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। क्लियर? तव विक्रीडितं कृष्ण, हे कृष्ण आपकी लीला कथा, नृणाम परम मंगलम, मनुष्यों के लिए परम मंगलमय है, क्योंकि मनुष्य ही सुन सकता है, पशु नहीं सुन सकता। जो नहीं सुन रहा है वो पशु है। तो सारे परम मंगल क्या है? वो जीव को क्या चाहिए? चित्त शक्ति चाहिए। थोड़ा चित्त शक्ति दे दीजिए
तो चिद शक्ति, भगवान की ज्ञान शक्ति से कहना चाहिए, और भगवान की हिलादनी शक्ति, आनंदमय शक्ति, वह चाहता है, वो भगवान की कथा में है। कथा में अच्छा लगता है कि नहीं? वो अच्छा लगना भगवान की हिलादनी शक्ति का संपर्क है। भगवान की बात समझ में आती है कि नहीं, तो भगवान की चित्त शक्ति का संपर्क है। क्लियर? ठीक है, भगवान की श्रवण कीर्तन का प्रोसेस। तो अब ये जीवों का मंगल होने लगता है, भगवान का प्रेम बढ़ने लग जाता है। कहते हैं कर्ण पीयूष आस्वाद्य, कानों के द्वारा इस अमृत को, पीयूष को आस्वादन करता है, तो तेजति अन्य स्पृहाम जना, वह अन्य स्पृहा को त्याग देता है। क्या मतलब है? परिवार की आसक्ति को त्याग देता है। परिवार नहीं त्यागता है, परिवार की आसक्ति को त्याग देता है। और अगर परिवार के लोग भगवान के भक्त कर रहे हैं तो उसमें आसक्त होना तो कोई दिक्कत भी नहीं है, सब लोग मिलकर के कथा सुन रहे हैं। और मुक्ति की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्यागता। अब आपको समझ में आया कि कैसे ये इच्छा, ये जो जलन है वो कैसे मिटेगी? भगवान की कथा का श्रवण करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान, ये दो प्रबल साधन है, और भगवान का ऑब्वियसली प्रसाद इत्यादि ग्रहण करके। तो ये केवल वैष्णव के संग में ही अवेलेबल है, कहीं बाहर अवेलेबल नहीं है। इतना बात व्यक्ति को समझाए तो पूरा जीवन उसका बड़ी शांति से बीतेगा। ये लिखित में दिया सकता है, क्योंकि ये अनुभूत चीज है। जितना भगवान की कथा को सुनेंगे, बोलेंगे, उतना ही मन प्रसन्न होगा। इसीलिए भक्त लोग इसका अनुभव करके दूसरों से शेयर करते हैं। वो अनुभव करते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, और ये चीज मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। एक भक्त ने यूट्यूब पे कमेंट किया कि आप अकेले निकले थे और आज 74,000 लोग हैं। अब उसमें मैं जानता हूं कि सारे लोग तो नहीं सुन रहे कथा, मुझे पता है, पता नहीं क्यों है फिर, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट व्हाटएवर इज द रीजन। तो मैंने कहा ये प्रमाणित करता है कि अगर भगवान की बात बोली जाएगी तो जीवात्मा उसको जरूर ग्रहण करेंगे। अदरवाइज वाई व्हाट आई एम गिविंग, हम तो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं ना। मेरी कोई योग्यता नहीं है, बस इतनी मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो भगवान की बात है उसको यथावत बोला जाए। वहां पे जब यथावत आप कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो भगवान वहां पे दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित होते हैं, और वह जीवात्मा को अच्छा लगेगा ही। उसी को जीवात्मा ढूंढ रहा है। यूट्यूब पर भी मैं समझा पाया? लोग देखते ना यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाए, कोई मिल जाए, वो ढूंढ रहे हैं भगवान को ही। कैच कर रहे हैं। कोई सुंदर व्यक्ति दिख जाए, कोई ज्ञानवान दिख जाए, कोई वैरागी दिख जाए, अग्रीड, कोई धनवान दिख जाए, यही सब वीडियो है कि नहीं शिव? लेकिन उन्हें भगवान नहीं मिल रहे। भगवान मिलेंगे भागवतम में। और इसको जब एक बार व्यक्ति सुनने लग जाएगा, वो महसूस करेगा कि उसके जीवन में शांति आई है। दिस इज वेरी नाइस। इसीलिए लोग भक्ति में स्वीकार करते हैं, क्योंकि भक्ति का प्रोसेस कार्य करता है, झूठ नहीं है। मैं खाली इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि लोगों के जीवन में दुख का शमन होता है। एक बात और हम बोल के फिर रुकेंगे, समय तो हो गया। अगर जीवन में दुख है तो दुख समाप्त होने के बाद भक्ति मत कीजिए। भक्ति करिए, उससे दुख समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी, लेकिन बहुत बार भक्त कहते हैं हमारे घर में ये हो गया, हमारे घर में वो हो गया, जब ये ठीक हो जाएगा तब भक्ति करेंगे। ये तो वही हुआ कि जब बुखार उतर जाएगा तब पैरासिटामोल लेंगे। कभी कभी हमको सही में ऐसा लगता है भक्तों के पास कुछ भी विवेक नहीं है क्या? हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम अपना क्रोध प्रकाशित कर रहे हैं। भाई तुम दुखी हो तो आना चाहिए ना कथा में। आपको प्रभु जी हम बहुत माया में हैं। अरे भाई बहुत माया में हो, बहुत अंधकार में हो, तब तो प्रकाश में जाओगे ना। तो प्रकाश प्राप्त करना चाहिए। प्रकाश नहीं, श्रीमद् भागवतम सूर्य के समान है। हमको बहुत अजीब सा लगता है, एक व्यक्ति बोले प्रभु जी मिलना आपसे, मिलना, जो मिल गए, दंडवत, ये वो, प्रभु जी बहुत माया में है, ये है वो। हमने कहा चलो भाई माया में कल तक थे, अब आओ भागवत में, नहीं आएंगे। जब आप कल सुबह, अभी रात में अंधकार करके सोते हो कि नहीं सोते हो? सुबह उठते तो कहते हैं कि हमको अंधकार बहुत पकड़ा हुआ है, हमको अंधकार बहुत पकड़ा हुआ है। अरे कुछ नहीं, लाइट ऑन करो। कभी आप बोलते हैं कि अंधकार पकड़ा हुआ है? लाइट कहाँ, लाइट कहाँ? बंद आंख से भी आप लाइट ऑन कर लेते हो कि नहीं? पता है स्विच कहाँ है? पता है कि स्विच कहाँ है? कौन बताता है? कौन कह सकता है स्विच नहीं पता? हमको तो एकदम सेट करके रखे हैं राइट सेट से। आंख बंद हो करके भी आप स्विच ऑन करते हो तो प्रकाश मिल जाता है। तो आंख बंद करके क्लास में आइए, समझ में आया? कान नहीं बंद कीजिएगा, आंख बंद करके भी आएंगे तब भी प्रकाश प्राप्त होगा। ये मैं एकदम अनुभव से बोल रहा हूं। पर एक बात बोल के रुकते, परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा अच्छा बोले, डोंट थिंक हाउ मच यू आर इन माया, थिंक अबाउट हेल्पिंग अदर्स कम आउट ऑफ माया, यू आर इमीडिएटली आउट ऑफ माया। समझ में आया?
आप ये मत सोचिए कि आप माया से बाहर कैसे निकलेंगे, आप ये सोचिए कि दूसरे लोग माया से बाहर कैसे निकलेंगे। जैसे ही आप सोच रहे हैं कि दूसरे लोग माया से बाहर कैसे निकलेंगे, तो आप माया में नहीं है। आप तो वैष्णव बन गए ना, केवल सोचने मात्र से। इज इट नॉट अमेजिंग? हम खाली इसी बात पे बोल रहे थे प्रचार कार्य को, और इसको आगे बढ़ाएंगे। हम आगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, आज इतनी बात हुई, उसको हम आग बुझाने वाला कार्य कर रहे थे। कोई पूछे आप क्या करते हैं? अग्निशमन विभाग। अग्निशमन विभाग। एक और बात बोल देता हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक भजन है, उसमें वो कहते हैं, मेरा हृदय रेगिस्तान के समान है, और ऊपर से धूप, गर्म धूप पड़ रही है, तो इधर तप रहा है, पानी है नहीं, और ऊपर से धूप तप रहा है। तो ये जो भगवान का नाम है, मैं बोलता हूँ और कान से प्रवेश करके बारिश, सामान्य बारिश ने अमृत की वर्षा कर रहा है। इसीलिए जब हम लोग कहते हैं ना हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा सुनो, ये अमृत हमारी जीभ पे ही है। इसको कान के द्वारा श्रवण करने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि कैसे कामाग्नि शमित होती चली जाती है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।